हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मनायर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम प्रश्नावली 5.2 की 6 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें टोटल क्वेश्चन 10 है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि इसके पहले की वीडियो में हमने 5 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। अगर फ्रेंड्स आपने इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इसके पहले की वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स इसमें आप देख सकते हैं, ये प्रश्नावली 5.2 है। तो यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है। कॉस एक्स क्यूब डॉट साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। तो देखिए फ्रेंड्स, जब इस टाइप का हमें क्वेश्चन मिल गया है तो इसमें दोनों के बीच में कौन सा साइन है फ्रेंड्स, गुणे का है। तो फ्रेंड्स, इसका फार्मूला हमने आपको बताया था। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं आप फार्मूले का रिवीजन कर आए होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने फार्मूले का रिवीजन या फिर आपको याद नहीं है तो फ्रेंड्स आप फार्मूले को याद कर लीजिए। नहीं तो फ्रेंड्स, इसके बाद के जितने भी प्रश्नावली हैं फ्रेंड्स, सभी फार्मूले पर डिपेंड डिपेंड है फ्रेंड्स। अगर आपको फार्मूला नहीं याद रहेगा तो फ्रेंड्स आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, 6 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया है। यहाँ पर लिखेंगे माना y इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब डॉट साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स दो पद दिए गए हैं, वो दोनों क्या है फ्रेंड्स, गुणे में है। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स। अब देखिए, इसका अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। ये हो गया इक्वल टू। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दो पद हैं तो एक को रोकिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस एक्स क्यूब डी अपॉन डी एक्स। यहाँ पर इसको लिख लीजिए साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। ये हो गया। यहाँ पर प्लस लगाएंगे, गुणा है तो यहाँ पर प्लस है, हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका अवकलन कर लिए तो इसको बाहर कर दीजिए। साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 ये हो गया डी अपॉन डी एक्स। अब जिसको रोके थे उसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस एक्स की पावर 3। ठीक है, एक्स की पावर 3 लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, दिख रहा होगा। तो यहाँ पर ये इतना हो गया। अब चलिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये जो लिखा है इसको लिखा रहने दीजिए, कॉस एक्स क्यूब। ये हो गया। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका अवकलन कैसे करेंगे, यहाँ पर ये आपको समझना है। तो यहाँ पर इसका अवकलन फ्रेंड्स, ये जो यहाँ पर लिखा है 2, तो ये बाहर आ जाएगा। इसको, ये जो पूरा लिखा है इसको यहाँ पर हम लिख देंगे साइन एक्स की पावर 5। ऐसा हमने क्यों किया फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लिखा है साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, अगर फ्रेंड्स ये इस टाइप से लिखा है यहाँ पर साइन यक्स, यहाँ पर इस टाइप से, तो अगर हम इसको इस टाइप से लिखते हैं, यहाँ पर एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर ये देखिए, तो इसको हम इस टाइप से लिख देते हैं, यहाँ पर इस टाइप से। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि जब ये इस टाइप से लिखा है तो इसको हमने इस टाइप से लिखा, तो यहाँ पर ये जो 2 लिखा है ये आगे आ जाएगा, तो एक पावर इसमें से कम हो जाएगी। वही एक्स की पावर एन वाला फार्मूला लगा है फ्रेंड्स, जो एक्स की पावर एन होता है तो क्या हो जाता है, एन एक्स एन माइनस 1 हो जाता है। ठीक है। तो इसीलिए फ्रेंड्स हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आप लोगों को फार्मूले को याद कर लेना है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जब ये 2 यहाँ पर आ गया गुणे में तो यहाँ से एक पावर कम हो जाएगी, तो यहाँ पर एक बचा, मतलब कि यही बचा। ठीक है। तो यहाँ पर ये इतना हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है फ्रेंड्स, अब हमें देखिए पावर का तो अवकलन हो गया, अब हमें साइन एक्स की पावर 5 का अवकलन करना है। ठीक है। तो साइन एक्स की पावर 5 का अवकलन मतलब कि साइन एक्स, ये पूरा क्या है, हम इसको एक्स मानेंगे। ठीक है। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, आप कहेंगे कॉस एक्स होता है। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक्स की पावर 5 का भी करेंगे, तो फ्रेंड्स इसी को चेन रूल बोलते हैं, जो चेन रूल कहते हैं। तो यही फ्रेंड्स आपका चेन रूल है। इसमें क्या होता है कि पहले एक को सॉल्व किए, उसके बाद दूसरे को सॉल्व करेंगे, उसके बाद तीसरे को, मतलब इस टाइप से सॉल्व करेंगे जितना भी होगा। तो पहले हमने फ्रेंड्स पावर को हटाया, उसके बाद यहाँ पर साइन एक्स की पावर 5 बचा, तो हमने इसको क्या किया कि इसका अवकलन किए तो कॉस एक्स की पावर 5 हो गया। अब ये बच रहा है तो इसका करेंगे तो यहाँ पर 5 एक्स की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर प्लस लगा है तो प्लस लगा दीजिए। यहाँ पर ये जो लिखा है इसको यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है। यहाँ पर आपको आगे लिखना है, तो यहाँ पर लिखें साइन स्क्वायर
एक्स की पावर 5 ये हो गया। अब देखिए इसका अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है फ्रेंड्स, आप कहेंगे माइनस साइन एक्स क्यूब ये होता है, ठीक है। अब देखिए 3 एक्स की पावर 3 है तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 3x²। तो फ्रेंड्स ये आपका अवकलन हो चुका है। तो यहाँ पर लिखेंगे dy/dx। कोई भी डाउट हो फ्रेंड्स आप कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो इस टाइप से यहाँ पर लिखा है, थोड़ा इसको हम सिस्टमेटिक लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 ये हो गया। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 1 मिनट, यहाँ पर कॉस, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन एक्स की पावर 5 ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पर कॉस एक्स की पावर 5 यहाँ पर, उसके बाद लिखेंगे फ्रेंड्स कॉस एक्स क्यूब। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस एक्स क्यूब, ठीक है। यहाँ पर ये जो एक्स की पावर 4 है इसको आप पहले भी लिख सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं, ठीक है। ये इतना हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये प्लस है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी क्या हैं, गुणे में हैं। तो ये जो प्लस है ये माइनस है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो ये जो यहाँ पर प्लस लिखा है, ये जो माइनस, आपको यहीं पर इसको माइनस लिख देना है, ठीक है फ्रेंड्स। नहीं तो ये क्या होगा कि अगर यहाँ पर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये इतना अलग हो जाएगा, ये इतना, और ये जो ये अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना होता है। तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर 3x², चाहे आप इसको पहले लिख लीजिए चाहे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन एक्स क्यूब और यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। तो फ्रेंड्स यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको समझ में आया इसको हमने कैसे सॉल्व किया। एक बार देखिए ये दोनों एक बार और समझ लेते हैं। मान लेते हैं फ्रेंड्स कुछ स्टूडेंट को नहीं समझ में आया होगा, तो एक बार इसको थोड़ा ऐसे समझ लेते हैं। देखिए माना y बराबर cos x पावर ये जो दिया गया है, हमने देखा फ्रेंड्स ये दोनों क्या है, गुणे में है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ पर जब हमने अवकलन किया तो dy/dx हो गया। इसको रोकेंगे, इसका अवकलन करेंगे, उसके बाद प्लस लिखेंगे, इसको रोकेंगे, जिसका अवकलन कर चुके हैं उसको रोकेंगे अब फ्रेंड्स, जिसको यहाँ पर हमने पहले रोका था अब उसका अवकलन करेंगे, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब देखिए यहाँ पर dy/dx हो गया, ये cos x क्यूब हो गया, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पावर जो है पावर को हटाते हैं, ठीक है। तो पावर को हमने हटाया तो फ्रेंड्स ये 2 यहाँ पर आ गया, पावर से 1 कम हो गया, ठीक है। तो उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए पावर हट गया है, अब क्या बचा फ्रेंड्स यहाँ पर साइन x की पावर 5। एक प्रकार से देखें तो फ्रेंड्स ये साइन ये x लिखा है, ठीक है। तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है फ्रेंड्स, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पर ये जो यहाँ पर दिया गया था उसको यहाँ पर हमने लिख लिया है, ठीक है। साइन एक्स होता है तो कॉस एक्स हो जाता है, साइन एक्स की पावर 5 है तो यहाँ पर कॉस एक्स की पावर 5, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स ये इतना कंप्लीट हो गया। अब बचा क्या है यहाँ पर फ्रेंड्स, एक्स की पावर 5 मतलब सभी का अवकलन होगा, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स की पावर 5 है तो ये फ्रेंड्स क्या है, एक्स की पावर n वाला फार्मूला जो आपको हम बताए थे उसको यहाँ पर आप लगाएंगे तो ये इतना आएगा, प्लस लगा है प्लस लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको यहाँ पर लिखा है, इसको यहाँ पर हमने लिख दिया। अब देखिए कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, इसको हमने लिख दिया। अब यहाँ पर एक्स क्यूब है तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 3x² रहेगा गुणे में फ्रेंड्स, सब ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया फ्रेंड्स, ये जो इस टाइप से यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा था यहाँ पर 5, तो यहाँ पर हमने इसको गुणा कर यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स इसको आप आगे पीछे लिख सकते हैं, ऐसा कोई नहीं कि मतलब अगर आप इसको यहाँ पर लिख देते हैं तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं तो रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। आप इसको कहीं पर भी लिख सकते हैं क्योंकि फ्रेंड्स सभी गुणे में दिया गया है। तो यहाँ पर एक्स की पावर जो 4 यहाँ पर दिया गया है इसको आप पहले भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका दिया गया है, तो इसको चलिए फ्रेंड्स हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स माना y इक्वल टू, तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो लिखा है इसको हम यहाँ पर इसको लिख लेंगे जो लिखा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉट x² लिखा है, x² लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो फ्रेंड्स क्या आप इस टाइप से जानते हैं कि अगर ये रूट x लिखा हो, अगर ये इस टाइप से लिखा हो तो इसको हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसको हम इस टाइप से क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2। आप कहेंगे इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर, एक मिनट फ्रेंड्स यहाँ पर इस टाइप से देखिए, रूट x को क्या हम इस टाइप से लिख सकते हैं, आप कहेंगे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपसे कहेंगे फ्रेंड्स कि इसको हम उसी टाइप से लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स 2 कॉट x²
कि पावर में क्या है फ्रेंड्स 1/2 है, ठीक है। ये इतना हो गया। अब चलिए फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आप एक बार भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किए हैं तो फ्रेंड्स हो सकता है ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे, लेकिन फ्रेंड्स बहुत ही इजी होता है अवकलन, ठीक है फ्रेंड्स। केवल आपको फार्मूला याद होना चाहिए, क्वेश्चन को पहचानना आना चाहिए कि हाँ अगर इस टाइप से क्वेश्चन है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके पहले का जो हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये फ्रेंड्स आपको ये जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये देखिए यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स dy/dx, ये हो गया। अब यहाँ पर ये जो लिखा है फ्रेंड्स, इसको हम यहाँ पर देखिए, ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। अगर फ्रेंड्स ये केवल कांस्टेंट होता तो इसका मान 0 हो जाता, लेकिन फ्रेंड्स इसके साथ में इसलिए ये बाहर हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे d/dx, ठीक है। इसको लिखते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे cot x², पावर में क्या है 1/2। तो फ्रेंड्स ये तो आप सॉल्व कर लेंगे। ये क्या दिया गया है फ्रेंड्स, यक्स की पावर n वाला फार्मूला आपको लगाना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं आगे। तो ये क्या है गुणे में आ जाएगा, तो चलिए गुणे में आ गया, ठीक है। अब पूरी पावर से एक पावर कम हो जाएगी, मतलब इसमें से एक माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा फ्रेंड्स यहाँ पर। तो चलिए फ्रेंड्स डायरेक्ट ना सॉल्व कर उसी टाइप से सॉल्व करते हैं, ठीक है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कॉट ये इतना है, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉट x²। अब देखिए फ्रेंड्स पूरे पावर से 1/2 से एक माइनस हो जाएगा, यही होगा। उसके बाद d/dx करेंगे, ठीक है। तो अब इसका अवकलन करेंगे, देखिए अभी पावर का अवकलन किए हैं, अब इसका केवल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे cot x², ठीक है। ये इतना हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए -1 में से अगर 1/2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, -1/2 आएगा। ये एक प्रकार से भिन्न है, मतलब फ्रैक्शन की वैल्यू है, तो फ्रैक्शन के क्वेश्चन को तो आप सॉल्व ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स dy/dx इक्वल टू, यहाँ पर ये इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका बचा कॉट एक्स, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर क्यूब है कि x² है, 1 मिनट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हाँ ठीक है, x² ही था, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लिखा है x², यहाँ पर लिखेंगे -1/2, ये इतना हो गया। अब देखिए अब हम इसका अवकलन करेंगे, मतलब कि cot x² का अवकलन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, cot x का अवकलन क्या होता है फ्रेंड्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर यक्स होता है, ठीक है, ये होता है। अब देखिए फ्रेंड्स इसका अवकलन हो गया, अब यक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, 2x हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सही से लिखना चाहते हैं तो आप कैसे लिखेंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 1 मिनट फ्रेंड्स, शायद नहीं दिख रहा था आपको। तो यहाँ पर dy/dx, इसको यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये कैंसिल हुआ तो इसको यहाँ पर लिखें, इसमें से इसको माइनस किए तो ये इतना आ गया, ठीक। उसके बाद कॉट एक्स का अवकलन क्या होता है फ्रेंड्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर यक्स, यक्स की जगह पर यहाँ पर क्या था यक्स स्क्वायर, तो इसको हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। यक्स स्क्वायर यहाँ पर है तो इसका करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर ये माइनस में है, ये बटे में जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, मतलब कि फ्रेंड्स यहाँ पर ये इस टाइप से हो जाएगा कॉट x² 1/2, इस टाइप से हो गया। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर 2x है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं -2x, डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं क्योंकि गुणे में है फ्रेंड्स, -2x हो गया। उसके बाद बचा क्या हमारे पास, कॉसेक स्क्वायर x² बचा, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर x²। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये आपका आंसर क्या आया है, -2x कॉसेक स्क्वायर x² अपॉन कॉट x², यहाँ पर 1/2। तो फ्रेंड्स ये जो 1/2 लिखा है पावर में, इसको आप किस टाइप से लिख सकते हैं, इसको आप रूट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको रूट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही फ्रेंड्स आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके आगे फ्रेंड्स आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, नहीं तो फ्रेंड्स ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये दिया गया 8 नंबर क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया cos√x, तो यहाँ पर लिखेंगे माना, उसके बाद y = लिखेंगे यहाँ पर cos√x, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है इसको हम सॉल्व करते हैं,
तो लिखेंगे फ्रेंड्स यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू टी अपॉन डी एक्स। इसका किए तो dy बाई डी एक्स हो गया, इसका करेंगे तो यहाँ पर कॉस रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब कॉस एक्स का फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, आप कहेंगे कॉस एक्स का अगर हम अवकलन करते हैं तो हमें माइनस साइन एक्स मिलता है, ये मिलता है। उसके बाद फ्रेंड्स हम कहेंगे आपसे अब हमें किसका करना है, रूट एक्स का करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस साइन रूट एक्स डॉट 1/2 रूट एक्स। अब आप कहेंगे फ्रेंड्स इसको आपने तो डायरेक्ट लिख दिया, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये इतना आएगा। आपको क्या करना है फ्रेंड्स, रूट एक्स मतलब कि रूट में कोई भी वैल्यू हो तो आप इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स रूट एक्स का अवकलन कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, यहाँ पर हमने आपको बताया भी है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो ये रूट में लिखा है तो इसको हम 1/2 इस टाइप से लिखते हैं, ये बाहर आएगा तो 1/2 हो जाएगा, इसमें से एक कम हो जाएगा, ये एक्स की पावर माइनस 1/2 हो जाएगा, 1/2 हुआ। उसके बाद ये बट्टे में आएगा तो एक्स की पावर 1/2 हो जाएगा, 1/2 का यहाँ पर रूट एक्स, उसी को फ्रेंड्स यहाँ पर आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए रूट एक्स आपको मिले तो आप ऐसे डायरेक्ट 1/2 रूट एक्स ऐसे आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे टी वाई बाई टी एक्स। ठीक है, तो यही फ्रेंड्स आपका फाइनल आंसर है। मतलब यहाँ पर जितने भी हैं सभी का अवकलन होगा, ये आपको ध्यान देना है। कॉस रूट एक्स है उसका अलग से कर लेंगे, उसके बाद जो बचेगा रूट एक्स बच रहा है तो उसका अलग से करेंगे। अब आप कहेंगे कि रूट एक्स का तो आपने कर लिया, यक्स का क्यों नहीं किए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर डी एक्स अगर यक्स का भी करेंगे तो यहाँ पर डी एक्स अपन डी एक्स इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसलिए नहीं किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। चलिए फ्रेंड्स 9 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स इसमें दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। मतलब कि फ्रेंड्स यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि यहाँ पर ये जो दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 ये एक्स बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। तो फ्रेंड्स आपने 11 में फार्मूला पढ़ा था, उसी का यूज करेंगे फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व करने के लिए। तो यक्स क्या है, यक्स बिलोंग्स टू आर है और हमें चेक किस पर करना है, हमें यक्स बराबर 1 पर इसको चेक करना है। मॉड एक्स का कंडीशन फ्रेंड्स आपको अच्छे से पता होगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसको हमने आपको कई बार बताया है। ठीक है, मतलब इसमें निगेटिव वैल्यू रहेगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू रहेगी तब भी वो पॉजिटिव हो जाएगी। क्यों होगा इसको भी फ्रेंड्स हमने आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पर ये फ्रेंड्स ये मॉड एक्स है। ठीक है, मॉड एक्स माइनस 1 हमें चेक किस पर करना है फ्रेंड्स, एट एक्स बराबर 1 पर। तो फ्रेंड्स इसको चेक करने का फार्मूला है आपके पास। तो इसमें फ्रेंड्स हम सबसे पहले इसमें हम चेक करेंगे, इसको लिखते हैं फ्रेंड्स पहले सॉल्यूशन। तो यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसका फार्मूला फ्रेंड्स क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको हम डायरेक्ट इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, या फिर फ्रेंड्स इसको पहले हम फार्मूला यहाँ पर लिखते हैं उसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को निकाल रहे हैं तो यहाँ पर फ्रेंड्स हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पर फ्रेंड्स माइनस एच हो जाएगा। ठीक ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स एफ ऑफ एक्स माइनस एच और यहाँ पर लिखेंगे माइनस एफ ऑफ, यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स एक्स। ठीक है, तो जहाँ पर फ्रेंड्स यक्स है वहाँ पर हम 1 लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0। यहाँ पर फ्रेंड्स इसको आपने लिख कर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसको हमने कैसे सॉल्व किया। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसको हम लिखें, तो यहाँ पर लिखेंगे एफ एक्स, इफ ये एक्स की जगह पर 1 लिखेंगे, 1 माइनस एच हो जाएगा। ठीक है, माइनस एफ ऑफ 1 ये हो गया, बट्टे माइनस एच हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस एच है, मतलब यहाँ पर जो होगा फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पर यक्स था तो यहाँ पर भी यक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 माइनस एच है तो यहाँ पर भी उसी को लिखेंगे, तो ये लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स, इसी को लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर
1 माइनस एच इसमें लिखेंगे तो 1 माइनस एच माइनस 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पर माइनस और ये यहाँ पर 1 लिखेंगे तो यहाँ पर 1 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस एच लिखा रहने दीजिए। थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा लिमिट एच टेंस टू 0। अब देखिए 1 में से 1 जाएगा तो ये पूरा 0 हो गया, ये इतना हट गया, ठीक है। अब इसमें देखते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 1 से -1 ये कैंसिल, यहाँ पर माइनस एच है, यहाँ पर मॉड लगा है तो ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, यहाँ पर माइनस एच है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी फ्रेंड्स, इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर -1 आ गया। अब आप कहेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर 0 क्यों नहीं रखे आप। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हमें इसका मान निकालना था। यहाँ पर अगर हम एच का मान 0 रखते हैं तो फ्रेंड्स ये इनफाइनाइट हो जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर जब यहाँ पर ये बटे में लिखा है तो हम 0 नहीं रखेंगे, ठीक है। तो ना तो इसमें रखेंगे ना तो इसमें, तो यहाँ पर एच से एच कैंसिल, यहाँ पर -1 आया। चेक करते हैं फ्रेंड्स, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे कि क्या ये इसके बराबर आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स आर एच डी राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे फ्रेंड्स, इसमें हम फार्मूले को नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0। तो यहाँ पर लिखेंगे एफ ऑफ, यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस एच, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखा रहने दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे एफ ऑफ 1, ठीक है। यहाँ पर एच लिखेंगे, माइनस में एच नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब इसके आगे आते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0। अब देखिए 1 प्लस एच को लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस एच माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 1 लिखेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स हो जाएगा 1 माइनस 1, ठीक है। ये हो गया बट्टे में एच, यहाँ पर फ्रेंड्स 1 माइनस 1 लिखा है, ठीक है। अब इसमें आते हैं, यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0। अब देखिए एक से एक कैंसिल तो यहाँ पर एच बचा, तो मॉड से बाहर आएगा तो यहाँ पर एच हो जाएगा। 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये कैंसिल बटे एच। तो यहाँ पर एच बटे एच कितना हो गया फ्रेंड्स, 1 हो गया। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स एल एच डी और आर एच डी बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ पर ये जो फंक्शन दिया गया है एफ एक्स मॉड एक्स माइनस 1, वो एट एक्स बराबर 1 पर क्या है, अवकलित नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स एल एच डी नॉट इक्वल आर एच डी। सो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स एफ एक्स एक्स बराबर 1 पर अवकलित नहीं है, नहीं है। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो कोई भी डाउट हो फ्रेंड्स आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स इसमें दिया गया है सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ एक्स बराबर, यहाँ पर ये दिया गया है। इसमें फ्रेंड्स ये जो दिया गया है एक्स बराबर 1 तथा एक्स बराबर 2 पर अवकलित नहीं है। मतलब फ्रेंड्स हमें एक्स बराबर 1 पर भी चेक करना है और एक्स बराबर 2 पर भी चेक करना है। मान लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये तो कंडीशन दे दिया गया है कि एक्स बराबर 1 पर एक्स बराबर 2 पर चेक करना है। मान लीजिए फ्रेंड्स ये इतना ना दिया गया होता, इतना ही दिया गया होता, तो आप क्या करते हैं फ्रेंड्स, तो इतना देने के बाद आपसे यहाँ पर कुछ न कुछ यहाँ पर उसके आगे लिखा होता है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि अवकलित नहीं है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसको देने का मतलब क्या क्या है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं इसको। देखिए फ्रेंड्स इस टाइप से अगर लिखा रहे तो फ्रेंड्स इसको आप समझने का ट्राई किया करिए, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हो सकता है इस टाइप से ना दिया गया होता। तो देखिए यक्स का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। यक्स का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आगे वही कंडीशन इसमें दे दिया गया है कि यक्स का मान 0 से बड़ा तो होना चाहिए लेकिन 3 से छोटा भी होना चाहिए। इसका मतलब फ्रेंड्स यक्स का मान 1 और 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही कहा है कि यक्स बराबर 1 तथा एक्स बराबर 2 पर चेक करिए, मतलब कि ये अवकलित नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स इसका फ्रेंड्स इसमें क्या होता है ये आपको समझ में आया है। ये जो ये महत्तम पूर्णांक फलन होता है इसकी क्या कंडीशन होती है ये आपको ज्ञात होना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स अभी अभी इसके पहले की वीडियो में मतलब 2-3
2 या 3 वीडियो पहले फ्रेंड्स हमने आपको इसके बारे में बताया था। चलिए यहाँ पर थोड़ा-सा बता देते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स कोई भी वैल्यू अगर पॉइंट में जाएगी तो उसमें से फ्रेंड्स वो मतलब एक इंटीजर नंबर ही आएगा, ठीक है? मतलब कि जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर 1.2223 या 1.999 लिखेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर मान लीजिए 1.999 लिखा है, तो वो अगर बाहर आएगा तो फ्रेंड्स 1 ही आएगा, ठीक है? ये आपको इस टाइप से समझना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स एफ एस इक्वल टू यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये आपका दिया गया है। इसमें हमें क्या करना है फ्रेंड्स, एक्स बराबर 1 और हमें 2 पर इसको चेक करना है। तो यहाँ पर चलिए फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं, ये जो दिया गया है नहीं समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये इस टाइप से दिया गया है। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स कि यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू रखते हैं, तो चलिए ठीक है हम 2 रखते हैं। अगर यहाँ पर फ्रेंड्स हमने 2 रखा है तो इसका मान क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। मान लेते हैं फ्रेंड्स इसका मान हम 2.33 रखते हैं, तो इसका मान क्या आएगा, 2 ही आएगा। अब मान लेते हैं फ्रेंड्स ये तो छोटी वैल्यू थी इसलिए यहाँ पर 2 आ गया। मान लेते हैं यहाँ पर ये 3 के एकदम निकट संख्या होती, अप्रॉक्सीमेट मतलब 3 होता है ये, अगर 2.99 लिखा है तो आप क्या लिखते हैं फ्रेंड्स, 3 लिखते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर इसके अंदर ये लिखा गया है तो इसका मतलब ये कितनी भी बड़ी संख्या हो इसमें क्या आएगा, 2 ही आएगा, ठीक है? ये आपको समझना है, ठीक है? अब मान लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर कोई और संख्या दिया गया है, मान लीजिए 0 दिया गया है, तो 0 का क्या होगा फ्रेंड्स, 0 ही आएगा। और मान लीजिए फ्रेंड्स माइनस में दे दिया गया, -3.246 इस टाइप से दिया गया है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर -3। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जैसे ही आप -3 लिखेंगे तुरंत आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? ये आपको यहाँ पर समझना है। तो यहाँ पर हमने आपको क्या बताया कि 2.99 है, तो हमेशा ये छोटी वैल्यू दे रहा है, मतलब ये 3 होता लेकिन यहाँ पर 2 दे रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए ये पॉइंट की वैल्यू यहाँ पर नहीं दे रहा है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स इसमें दिया गया है -3.246। कौन सी बड़ी संख्या है आप बताइए, -3.246 बड़ा है या फिर -3 बड़ी वैल्यू है? आप कहेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पर ये तो बड़ी वैल्यू दिया गया है, ये छोटी, लेकिन माइनस की वजह से फ्रेंड्स ये बड़ी वैल्यू हो गया, ठीक? ये जो वैल्यू दिया गया है इससे छोटी वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, लेकिन जब हम इससे बाहर किए हैं तो ये क्या फ्रेंड्स, ये बड़ी वैल्यू, तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर बड़ी वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है? एक कम हो जाएगा, यहाँ पर -2 आएगा, ठीक है? अगर फ्रेंड्स यहाँ पर माइनस में इस टाइप से दिया गया है तो उससे एक कम हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने -2 लिख दिया। क्या फ्रेंड्स हमने ये सही किया है? ये फ्रेंड्स आपका डाउट हो सकता है इसलिए यहाँ पर हम बता रहे हैं। नहीं तो यहाँ पर हम चाहते तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते, ठीक है फ्रेंड्स? हम आपको बताते उसके बाद क्या करते, क्वेश्चन को सॉल्व करते, ठीक है? यहाँ पर ये जो -2 लिखे हैं, क्या वो -3 से छोटी वैल्यू है? नहीं है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पर -4, अब ये आपकी वैल्यू सही हो गया है, ठीक है? यहाँ पर जब हम इससे माइनस करेंगे, एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर -4 हो जाएगा, ठीक है? ये आपको ध्यान देना है। जो यहाँ पर हमने -2 लिखा था वो -3 से बड़ी वैल्यू थी, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है? -3 से जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर -4 आएगा, जो कि फ्रेंड्स इससे छोटी वैल्यू होगी। माइनस माइनस में क्या होता है फ्रेंड्स कि जो बड़ी वैल्यू दिखती है फ्रेंड्स वही छोटी वैल्यू होती है, ठीक है? अब चलिए फ्रेंड्स हम क्वेश्चन में आते हैं और क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स एट x बराबर 1 पर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ पर लिखेंगे f ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1, ठीक है? यहाँ पर लिखेंगे -h। अब इसी में मान को रखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स, एक मिनट, यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ पर 1 माइनस एच रखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 माइनस एच हो गया, ठीक है? अब यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 1 है तो 1 रखेंगे, ये हो गया। अब यहाँ पर -h है, ठीक है? अब इसको समझने का आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है? तो यहाँ पर इसको आप कैसे समझेंगे, तो फ्रेंड्स हमने आपको बताया था 5.1 में कि ये जो h टेंस टू 0 है, ये h पूरी तरह से 0 नहीं है, ठीक है? ये हमने आपको बताया था। तो जब फ्रेंड्स एच पूरी तरह से 0 नहीं है, जब मान लीजिए फ्रेंड्स एच बहुत ही छोटी वैल्यू है, ठीक है? 1 माइनस इतनी छोटी वैल्यू है कि यहाँ पर ये इतनी छोटी है, ठीक है? जब फ्रेंड्स हम 1 में से इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पर ये इसका मान क्या आएगा? आप कहेंगे फ्रेंड्स 0 दशमलव
ये 9 9 9 इस टाइप से आएगा, ठीक है। यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, केवल आपको समझना है। अगर फ्रेंड्स हम इसमें से माइनस करते हैं, एक प्रकार से देखें तो फ्रेंड्स ये 0 के बराबर है, लेकिन अगर हम इसको इससे माइनस करेंगे तो ये हमारे पास इस टाइप से वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर हम पॉइंट वाली वैल्यू को नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम किसको लिखेंगे, यहाँ पर हम 0 को लिखेंगे। तो इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस है, ये इससे बाहर आएगा तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर माइनस एच है, तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स कि ये जो हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1/h हो गया। एच का मान क्या है फ्रेंड्स, 0 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। थोड़ा सा इसे यहाँ पर लिख लीजिए, इनफाइनाइट ये हो गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आया, इनफाइनाइट। अब देखते हैं फ्रेंड्स, आर एच डी चेक करेंगे, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, आर एच डी में क्या होगा फ्रेंड्स, एक्स बराबर 1 पर ही चेक करना है, तो यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1, और यहाँ पर लिखेंगे एच, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 1 प्लस एच, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस एच, ठीक है। ये इतना हो गया, माइनस यहाँ पर लिखेंगे 1, ये हो गया, और यहाँ पर एच हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसमें कोई भी वैल्यू ऐड करेंगे 1 ही रहेगा, इसमें 1 हो जाएगा, यहाँ पर एच इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 1 कैसे आ गया, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 1 लिखा है, इसमें बहुत ही छोटी वैल्यू को हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही, जब हम ऐड कर रहे हैं तो इस टाइप से आएगा। तो यहाँ पर पॉइंट की इस साइड वाली वैल्यू को हम नहीं लिखेंगे, 1 को ही लिखेंगे, मतलब केवल इंटीजर को ही लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर -1, ये 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 0 है, यहाँ पर एच है, तो ये इसका मान क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 1 मिनट फ्रेंड्स दिख रहा है, इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसके बराबर नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे एल एच डी नॉट इक्वल आर एच डी। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स एफ एक्स बराबर 1 पर, एक्स बराबर 1 पर 1 पर अवकलित नहीं है, नहीं है। तो फ्रेंड्स क्या आप ये एक्स बराबर 2 पर चेक कर सकते हैं। तो अगर आप लोग चेक कर लें तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम इसको ना सॉल्व करें, अगर आप लोग ना चेक कर पाएँ तो इसको भी हम सॉल्व कर दें। कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, आपको केवल कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, जो यहाँ पर हमने आपको साइड में बताया था। तो यहाँ पर जो ये आपने सॉल्व किया फ्रेंड्स, इसी टाइप से आपको इसको भी सॉल्व करना है। यहाँ पर ये जो सॉल्व किए हैं उसी टाइप से यहाँ पर एक्स बराबर 2 का भी मान रखकर यहाँ पर जहाँ जहाँ 1 रखें वहाँ वहाँ आपको क्या करना है, 2 रख देना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर आप तो कह रहे थे यहाँ पर एच के मान हम 0 नहीं रखेंगे, नहीं तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इसलिए इसमें 0 रखा है क्योंकि हमें इसको चेक करना था, ठीक है। अगर 1/0 ये 1/h लिखा है, और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स अगर हम देखें 1/h है और यहाँ पर 0 है, तो एच का मान क्या हो सकता है फ्रेंड्स, लिमिट एच टेंस टू 0 है, ठीक है। एच का मान तो 0 हो सकता है, तो यहाँ पर ये आपका क्या आ गया है फ्रेंड्स, इनफाइनाइट। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 0 है, तो 0 और इनफाइनाइट बराबर नहीं हो सकते हैं, तो यहाँ पर इसलिए फ्रेंड्स एल एच डी नॉट इक्वल आर एच डी होगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक्स बराबर 2 पर भी हम इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पर ये इस टाइप से दिया गया है, हमें चेक करना है एक्स बराबर 2 पर। तो यहाँ पर लिखेंगे एल एच डी लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 2 यहाँ पर माइनस एच, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पर देखिए 2 माइनस एच, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 माइनस एच, ये हो गया, माइनस एफ ऑफ 2 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे अपॉन माइनस एच। अब 2 में से कोई भी छोटी वैल्यू को हम माइनस करेंगे तो वो 1 दशमलव कुछ कर वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर 1 बचेगा, -2 यहाँ पर माइनस एच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 में से -1 हो गया, यहाँ पर माइनस एच, ये इससे कैंसिल हो, तो यहाँ पर 1/h का मान क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इनफाइनाइट, जैसे इसके पहले था। अब इसमें चेक करते हैं आर एच डी, आर एच डी में लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ
टू प्लस एच माइनस एफ ऑफ टू। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एच हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर टू प्लस एच, तो यहाँ पर अगर हम मान को रखेंगे तो लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो टू प्लस एच माइनस टू, ठीक है। इस टाइप से लिखना है यहाँ पर एच। अब दो से थोड़ी बड़ी वैल्यू मतलब 2 पॉइंट मान लेते हैं फ्रेंड्स, 0.001 है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 ही बचेगा। यहाँ पर -2 अपान एच इक्वल टू यहाँ पर 0, तो लिखेंगे फ्रेंड्स एल एच डी नॉट इक्वल आर एच डी। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 2 पर एफ एक्स अवकलित नहीं है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 5.2 आपका कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। इसके बाद की जो फ्रेंड्स एक्सरसाइज है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।